सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शिविर आयोजित कर चालकों का हुआ नेत्र परीक्षण। 2 मिनट का मौन धारण कर वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ। रोजगार मेले में 758 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार। बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए ने 18 विद्यालयों के शिक्षकों का रोका वेतन। दिव्यांग बच्चों में दक्षता के विकास के लिए नोडल शिक्षकों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। और बाबू बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत 30 जनवरी को परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से विकास भवन कुशीनगर में नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 72 चालकों कर्मचारियों का नेत्र परीक्षण कराकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आयोजित नेत्र परीक्षण कार्यक्रम में श्रीमती कल्पना मिश्रा जिला विकास अधिकारी, मोहम्मद अजीम ARTO कुशीनगर, RD कुशवाहा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त परिवहन विभाग मुख्य विकास अधिकारी के कर्मचारी राघवेंद्र राव, गणेश प्रसाद, घनश्याम, नेबूलाल, अवधेश कुमार, RP सिंह, रमेश मिश्रा आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। शहीद दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कक्ष में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी सहित अन्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। आंदोलनों के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनके द्वारा देश की आज़ादी के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के दिन भारत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को भी याद किया जाता है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट के समस्त उप जिलाधिकारीगण, कार्यालय अध्यक्षगण, कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। कुष्ठ का उपचार ले चुके तथा उपचाराधीन कुष्ठ रोगियों से संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। समाज को खतरा उन रोगियों से है जो लक्षण के बावजूद भय, भ्रांति, कलंक और भेदभाव के कारण कुष्ठ की जांच नहीं करा पाते हैं। अगर किसी के शरीर पर कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई दें तो तत्काल जांच कराकर इलाज शुरू करें। यह बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कही। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर सीएमओ ने अपने कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली तथा प्रचार वाहन को रवाना किया। रैली सीएमओ कार्यालय से चलकर जिलाधिकारी कार्यालय, मेडिकल कॉलेज, DPRO कार्यालय होते हुए रविंद्रनगर थाने से होकर पुनः सीएमओ कार्यालय पहुंची, जहां पर संकल्प दिलाने के साथ जिलाधिकारी का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। अभियान के दौरान जन समुदाय को बताया गया कि कुष्ठ रोग के लक्षण दिखने पर आशा, ANM या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं तथा संपूर्ण इलाज पाएं। जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर अल्पना रानी गुप्ता ने बताया कि पासी बेसिलाई PB कुष्ठ रोग का इलाज 6 माह में तथा मल्टी बेसिलाई AB कुष्ठ रोग का इलाज साल भर में पूर्ण हो जाता है। जिला कुष्ठ रोग परामर्शदाता डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि कुष्ठ रोग खानदानी नहीं है और न ही छुआछूत से होता है। इस अवसर पर उप जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर RD कुशवाहा, जिला परामर्शदाता डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा, एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज राय, हेल्थ एजुकेटर राम ध्यान सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट प्रदीप गुप्ता, सीएमओ कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी, शकुंतला इंटर कॉलेज के शिक्षक तथा छात्र मौजूद रहे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुरा पर स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का शुभारंभ डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव की उपस्थिति में डॉक्टर विनोद मिश्रा, जिला कुष्ठ रोग परामर्शदाता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर 20 कुष्ठ मरीजों को कंबल, MCR चप्पल, सेल्फ केयर किट, फल तथा आवश्यक दवा का वितरण किया गया, जिसमें PD सिंह HEO, प्रदीप कुमार गुप्ता फिजियोथेरेपिस्ट, ओम प्रकाश मौर्य NMS विशनपुरा, प्रभुदयाल कुशवाहा NMA चिराहतवा, मनोज दत्त पांडे PMW दांदोपुर, मुकेश तिवारी PMW बलकुड़िया, अत्यंत कुमार यादव PMW बिशनपुरा, अमित कुमार क्षय रोग पर्यवेक्षक बिशनपुरा के साथ रेडियो प्रज्ञा के मैनेजर तेज नारायण श्रीवास्तव, RJ नवनीत, RJ अमान के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। श्री गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज खड्डा कुशीनगर के परिसर में जिला संयोजन कार्यालय तथा मॉडल करियर सेंटर कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के कुल 35 चेकमेट सिक्योरिटी GS4, बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी 1 लिमिटेड, कास्मोस मैनपावर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड DSET, E-कार्ट, LIC, SBI लाइफ,
रेवेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केस कार्प, टाटा मोटर्स, MRF टायर, रिलायंस सोलर एनर्जी लिमिटेड, अशोक लीलैंड, इडिको इंडिया प्राइवेट इत्यादि निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार किया गया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नाक, कान, गला, हेड एंड नेक संबंधित किसी भी रोग के अत्याधुनिक इलाज के लिए मिले डॉक्टर संतोष कुमार साहनी से लायल ENT हॉस्पिटल, बेलवा चुंगी रोड, पडरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। रोजगार मेले में कुल 1563 अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनका कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से 758 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों पर प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे एवं विशिष्ट अतिथि विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा उनके कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा नियुक्ति पत्र भी वितरित किया गया। मेले में बीजेपी के स्थानीय वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण तथा संजय कुमार जिला सेवायोजन अधिकारी, शिशिर कुमार सिंह सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, अपूर्व रोहन सिन्हा सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी देवरिया, शाहनवाज आलम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी कुशीनगर, अभय श्रीवास्तव, विनय पांडे, राजेश कुमार, गौतम कुमार, श्री गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज खड्डा के समस्त शिक्षक कर्मचारीगण के साथ साथ अभिषेक मिश्रा, अनिल कुमार, जितेंद्र जायसवाल, प्रशांत कुमार सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। पडरौना ब्लॉक के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा बच्चों के अपार ID बनवाने में लापरवाही बरतने तथा लगातार विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने पर BEO सुरेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट पर ब्लॉक के 18 स्कूल के शिक्षकों, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशकों का जनवरी माह का वेतन रोकने का आदेश BSC ने जारी किया है। आदेश आने के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया। BEO ने अपार ID प्रारंभ न करने वाले व 10% से कम अपार ID बनाने वाले परिषदीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सरौना, शिवपुर बुजुर्ग, कटनवार, छोटका पिपरा, मिश्रौली सिधुआ, नादा कटनवार, नौतन खास, सहजवलिया, प्रसादपुर, विश्वलाला, बसजीला, सिमरिया, लेखपाल टोला, मटियनिया बुजुर्ग, जंगल गायघाट, सरिया आदि के शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए BSC को पत्र भेजा। पत्र के आधार पर BSC ने इन विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। BEO सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अपार ID बनाने में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही सभी विद्यालयों को जल्द से जल्द वहां नामांकित बच्चों का 100% अपार ID बनाने का निर्देश दिया गया है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित दिव्यांग बच्चों की दक्षता का विकास करना एवं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के नामांकित दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक सपोर्ट के लिए प्रशिक्षित करना है। यह बातें BEO सुरेंद्र बहादुर सिंह ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए नोडल शिक्षकों के चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण के चौथे दिन कहा। उन्होंने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की क्षमता को विकसित करने के विभिन्न उपकरणों के बारे में शिक्षकों को जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर रमेश गौड़ ने दिव्यांगता के साथ साथ उनके चिन्हांकन तथा नामांकन के विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया। प्रशिक्षण में कुल 138 नोडल शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान राकेश पांडे, राजू यादव, मनीष ठाकुर, सुबोध शुक्ला, रीमा यादव, दीपशिखा विश्वकर्मा, श्वेता वर्मा, आराधना गुप्ता, सौरभ आदि मौजूद रहे। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखवनिया के प्रांगण में बाबू बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में बेतिया ने मऊ को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपना जगह पक्का कर लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी दयाशंकर सिंह रहे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को अनुशासन में रहना चाहिए। जो खिलाड़ी जितना ही अनुशासित रहता है उतना ही आगे जाता है। इसी क्रम में दूसरा मैच बांसगांव और पटौना के बीच खेला गया, जिसके मुख्य अतिथि बड़ौदा यूपी बैंक सखवनिया के शाखा प्रबंधक प्रशांत कुमार उपाध्याय रहे, जिसमें बांसगांव की टीम ने मध्यांतर के पहले 1 गोल करके अपनी बढ़त बना ली, लेकिन पटौना की टीम वापसी करते हुए मध्यांतर के बाद 3 गोल करके अपनी टीम को जीत दिला दी। सेमीफाइनल में जगह पक्का हो गया। दोनों मैचों के मुख्य निर्णायक रहमतुल्लाह, सह निर्णायक रहे तुलसी तथा हीरा। आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर प्रधानाचार्य कैप्टन चंद्रभूषण सिंह ने स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित ध्रुव नारायण सिंह, वरुण सिंह, गेजी सिंह, कृष्णमोहन सिंह, शशिभूषण मिश्रा, गौरव मिश्रा, संजीव कुमार गुप्ता, आलोक पांडे, राजेश मिश्रा, रामाशय सिंह, कैप्टन चंद्रभूषण सिंह, दिलन सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप राव, प्रमोद सिंह, जिला प्रतिनिधि शंभू गुप्ता आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शिविर आयोजित कर चालकों का हुआ नेत्र परीक्षण। 2 मिनट का मौन धारण कर वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ। रोजगार मेले में 758 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार।
बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए ने 18 विद्यालयों के शिक्षकों का रोका वेतन। दिव्यांग बच्चों में दक्षता के विकास के लिए नोडल शिक्षकों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। और बाबू बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।